सबसे पहले समझिए कि डीडीए आखिर है क्या। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, राजधानी में बड़ी मात्रा में सरकारी ज़मीन का मालिकाना हक इसी के पास है। नई कॉलोनियाँ बसाना, हाउसिंग स्कीम चलाना, पार्क, सड़कें, कमर्शियल प्लॉट और सरकारी भूमि का मैनेजमेंट डीडीए की जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले कई दशकों में दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी, ज़मीन महंगी होती गई और इसी का फायदा उठाकर कई भूमाफिया सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने लगे। कहीं खेत काटकर इलीगल कॉलोनी बना दी गई, कहीं सरकारी ज़मीन पर दुकानें खड़ी हो गई, कहीं पार्किंग बना दी गई, कहीं फार्म हाउस बना दिए गए, तो कहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को ये कहकर प्लॉट बेच दिए गए कि बाद में सब रेगुलराइज हो जाएगा। यही सबसे बड़ा खेल था। अब डीडीए कह रहा है कि ये खेल खत्म होगा। डीडीए के भूमि प्रबंधन आयुक्त डॉक्टर मन्नान अख्तर ने साफ कहा है कि सरकारी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन या अनअधिकृत कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा मिलेगा वहां बिना पूर्व सूचना कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर कानूनी मकान पर बुलडोजर चलेगा। इसका मतलब ये है कि यदि ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में डीडीए की है और उस पर इलीगल कब्जा पाया गया, तो डीडीए पहले की तरह लंबा नोटिस प्रोसेस में समय गंवाने की बजाय सीधे कार्रवाई कर सकता है। इसलिए असली झटका सिर्फ बुलडोजर नहीं, इस बार डीडीए ने कहा है कि जो खर्च बुलडोजर चलाने पे यानी तोड़फोड़ पर आएगा, अब वो कब्जेधारी से ही वसूला जाएगा। यानी बुलडोजर, मशीन, मजदूर, सुरक्षा व्यवस्था, पूरा खर्च। और अगर व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो इसे भू राजस्व बकाया की तरह रिकवर किया जाएगा। इसके साथ एफआईआर दर्ज होगी और क्रिमिनल केस भी चल सकता है। यानी अब केवल मकान टूटने का नुकसान नहीं, बल्कि कानूनी और फाइनेंशियल दोनों तरह का खतरा है। दोस्तों, अब जरा आंकड़े देखिए। पिछले 5 साल में डीडीए ने कुल 316 तोड़फोड़ अभियान चलाए और लगभग 198 एकड़ सरकारी जमीन को एनक्रोचमेंट से मुक्त कराया गया। सिर्फ 2024-25 में 122 अभियान चलाए गए और 24.3 एकड़ जमीन खाली कराई गई। 2023-24 में 113 इसी तरह के अभियान चलाए गए, 66 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। 2022-23 में 33 अभियान में 44.91 एकड़ जमीन वापस ली गई।